हेलो, हेलो। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूँ आपका अपने परिवार रोजगार दिन पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वर्चुअल वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे। फिर शुरू करते हैं हम अपने एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास जो कि रहने वाली है आपके यहाँ पर MS पावर पॉइंट का पार्ट 1। ठीक है, तो बिल्कुल प्रज्ञा सिंह जी हैं, मुस्कान जी हैं, कमलेश जी हैं, ज्योति जी हैं, तनु जी हैं, आरती हैं, गौरवी जी हैं, रंजना जी हैं, अंजू जी हैं, कृष्ण हैं। अब जी खुद लगा लेना, वर्षा, कार्तिकेय, रीता, सुजावती, मुंदवरा, अच्युत, गुप्ता, भव्या, है ना, भाग्यश्री, हैप्पी, मीनाक्षी, प्रियंका, आर्यन, दीपिका, मधुर, सुनीता, शिवानी, अमित पाल, जय माता दी, शिवानी, वर्षा, चिन्नू बाबू, स्वाति, साधना, निशु, एसके अग्रवाल, उमेश कुमार, नैनापाल, विक्की, उमेश, सोमनाथ, बहुत बढ़िया, हर हर महादेव। ठीक है, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के, है ना, बिना किसी देरी के, है। और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पावर पॉइंट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे पावर पॉइंट का जो कुछ लुक होता है वो इस प्रकार का होता है, और पावर पॉइंट का यूज हम किस लिए करते हैं, है ना। पावर पॉइंट का जो यूज है वो हम किस लिए करते हैं, तो जैसे MS वर्ड का प्रयोग डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए किया जा रहा था, जैसे जैसे हमारा MS एक्सेल का यूज स्प्रेडशीट बनाने के लिए किया जा रहा था, बिल्कुल उसी प्रकार से, है ना, बिल्कुल उसी प्रकार से क्या करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से पावर पॉइंट का प्रयोग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, पावर पॉइंट का जो प्रयोग है वो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक एक करके, पहले वन लाइनर के तौर पर जानेंगे। ठीक है, कि पावर पॉइंट क्या है, एक ग्राफिक्स प्रस्तुतिकरण प्रोग्राम है। पावर पॉइंट क्या है हमारा, एक तो हम कहेंगे एक ग्राफिक्स प्रस्तुतिकरण प्रोग्राम ये होता है, यानी कि पावर पॉइंट इज अ ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। इसका प्रयोग व्यावसायिक प्रस्तुतिकरण में भी किया जाता है, यानी कि इसका प्रयोग जो बिजनेस प्रेजेंटेशन होती हैं उनमें भी किया जाता है। ठीक है, उनमें भी किया जाता है। और पावर पॉइंट का पुराना नाम क्या था, तो याद रखना, पावर पॉइंट का जो पुराना नाम है प्रेजेंटर था। क्या था, प्रेजेंटर। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज अ कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स, जैसे कि जिस तरह से हमने देखो MS वर्ड पढ़ा। ठीक है, तो MS वर्ड क्या होता था, कलेक्शन ऑफ पेजेस होता था, जिसे हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। ठीक है, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट तीनों की बात करेंगे एक साथ। MS पावर पॉइंट, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो MS वर्ड है हमारा, जो MS वर्ड है हमारा, ये क्या होता है, ये कलेक्शन ऑफ पेजेस होता है। क्या, ये कलेक्शन ऑफ पेजेस होता है, यानी कि पेजों का समूह होता है। और कलेक्शन ऑफ पेजेस को हम क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट कहते हैं, क्योंकि हमारा क्या बनाया जाता है इसमें, डॉक्यूमेंट ही तो बनाए जाते हैं। ठीक है जी, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। MS एक्सेल जो होता है हमारा, ये कलेक्शन ऑफ वर्कशीट होता है। ये क्या होता है, तो हम कहेंगे ये हमारा कलेक्शन ऑफ वर्कशीट होता है, कलेक्शन ऑफ वर्कशीट होता है। और इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम वर्कबुक कह रहे होते हैं, है ना। कलेक्शन ऑफ वर्कशीट को क्या कहते हैं, सॉरी। इसके बाद हम देखेंगे कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स को हम क्या कहते हैं, तो कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स को हम पावर पॉइंट कहते हैं, पावर पॉइंट कह रहे हो। तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, बताएंगे, है ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार जल्दी से बता दीजिए आप मुझे, क्लियर है यहाँ तक की बात। यानी कि MS वर्ड जो होता है उसमें पेज होते हैं, और पेजों का जो टोटल होता है, यानी कि चाहे एक पेज हो या एक से ज्यादा हो, वो जो फाइल बनेगी वो डॉक्यूमेंट कहलाएगी। एक्सेल के अंदर वर्कशीट होती है, चाहे एक हो या ज्यादा, उसे वर्कबुक कहेंगे। ठीक है, और फिर हम बात करते हैं पावर पॉइंट की, तो कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स हमारा क्या कहलाता है, तो कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स पावर पॉइंट कहलाती है, यानी कि MS पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड्स होती है। राइट, वेरी गुड। माइक थोड़ा और पास में रखिए सर, आवाज बहुत कम आ रही है। चलिए ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि देखो, अगर हम जब भी MS वर्ड को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कितने पेज हमें मिलते हैं, तो बाय डिफॉल्ट एक ही पेज मिलता है। हम चाहें तो अपनी सुविधा के अनुसार बाद में और पेज जोड़ सकते हैं। क्लियर। जब हम MS एक्सेल को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट में एक सीट मिलती है, हम चाहें तो अपनी सुविधा के अनुसार और भी सीट ऐड कर सकते हैं। क्लियर। ऐसे ही जब हम MS पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट में एक ही स्लाइड देखने के लिए मिलती है, हम चाहें तो बाद में इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक हमने बातें जान ली। इसके बाद आप देखेंगे कि पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को स्लाइड शो के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ये सब वन लाइनर अपने आप में क्या है, क्वेश्चन है ना। तो ये क्या है आपके, कि पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को स्लाइड शो के रूप में क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। अब जब पावर पॉइंट को आप ओपन करते हो तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुलता है। कैसा, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुलता है। खोल के दिखाते हैं पावर पॉइंट को। ओके, ये हमने अपना पावर पॉइंट ओपन किया एंड दिस, तो देखो ऐसा ही व्यू है ना। कुछ यहाँ पर आपको डिजाइन के आइडियाज भी दिए जाते हैं, आप चाहें इनमें से कोई भी अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा पावर पॉइंट ओपन हो गया। अच्छा, अब जिस प्रकार से, है ना, जैसे MS वर्ड था हमारा, जैसे MS एक्सेल था, ठीक उसी प्रकार से थोड़ा ध्यान से देख, है ना, ठीक उसी प्रकार से थोड़ा सा ध्यान से आप देखेंगे तो जैसे MS वर्ड के सबसे ऊपर वाली पट्टी को क्या कहा जाता था, स्पीड में बताते चलना, है ना। स्लाइड का मतलब क्या होता है, पेज होता है। जैसे MS वर्ड में एक पेज होता है, वैसे ही पावर पॉइंट में एक पेज को स्लाइड कहा जाता है। ठीक है, चलो अब आपको ये दिखाई दे रहा है, तो आप मुझे स्पीड में बता दो, इसमें देखो कई सारी चीजें क्या है, कॉमन है वर्ड और एक्सेल। तो आप यहाँ पर देखो कि पावर पॉइंट की सबसे ऊपर वाली पट्टी को क्या कहा जाएगा, तो इसे क्या कहा जाता है, पावर पॉइंट हो चाहे MS वर्ड हो या MS एक्सेल हो, सबसे ऊपर वाली पट्टी को क्या टाइटल बार कहा जाता है। क्या, टाइटल बार। तो क्या ये बात लिखवानी पड़ेगी या समझ जाओगे, समझ जाओगे, उम्मीद है पूरी, इतनी तो भरोसा है आप पर। ठीक है जी, इस टाइटल बार के लेफ्ट साइड में जब हम इधर चलते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो भैया जी हमें यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार मिलता है। ये क्या है, ये वाला जो पोर्शन होता है ये क्विक एक्सेस टूल बार होता है। और बाय डिफॉल्ट तो इस क्विक एक्सेस टूल बार में अपने आप जो ऑप्शन है वो सेव, अंडू और रीडू के होते हैं। बाकी हम चाहें तो अपनी सुविधा के अनुसार इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये ही दो तीन ऑप्शन हमारे यहाँ पर मौजूद होते हैं। ओके, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो टाइटल बार होता है उसके बीच में, टाइटल बार के बीच में क्या होता है कि उस एप्लीकेशन का नाम आता है, एक तो वह जिस नाम से फाइल सेव की गई है उस फाइल का नाम आता है। लेकिन जब तक क्या होगा, जब तक उस फाइल को आपने किसी नाम से सेव नहीं किया तब तक वो एक टेम्परेरी नाम से सेव रहती है। तो MS पावर पॉइंट में अगर हम सेव कर रहे हैं तो वो टेम्परेरी नाम क्या होगा, ठीक है,
इसके अलावा बाकी सभी चीजें क्या है वैसे ही है कि ये आपका क्या है, ये आपकी रिबन टैब है, ये रिबन टैब है, रिबन की टैब, ये इंसर्ट टैब, होम टैब, ये आपकी मेन्यू बार भी आप इसे कह सकते हो, राइट। ये आपकी रिबन है पूरी ऐसे करके, ये आपकी पूरी ऐसे करके रिबन आपको दी गई है, राइट। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक की बात क्लियर होगी, पहले एक बार मुझे बता दो। अच्छा, उसे बाय डिफॉल्ट किस नाम से सेव करते हैं, तो इसका हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पे। आप मुझे तीनों का साथ में बताना, क्योंकि हम एमएस वर्ड एक्सेल को पढ़ चुके हैं। तो जब हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं और हम उसे किसी भी नाम से सेव नहीं करते उसकी फाइल को, तो वो किस टेम्परेरी नाम के साथ हमें शो हो रही होती है, तब उस समय हमें टाइटल बार में क्या नाम शो होता है। ऐसे ही एमएस एक्सेल के अंदर जब हम उसे सेव नहीं करते तब तक क्या नाम आता है, और ऐसे ही जब हम एमएस एक्सेल की बात करते हैं, तो एमएस एक्सेल में क्या होता है, सॉरी पावर पॉइंट की बात करते हैं, तो जब तक हम पावर पॉइंट को कोई नाम नहीं देते तब तक टेम्परेरी नाम के तौर पर क्या दिखाई देता है। तो मैं कहूंगा मेरे भाई, मैं कहूंगा कि जो एमएस वर्ड है इसमें हमें डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ मिलता है। क्या इसमें हमें डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ मिलता है। एक्सेल में हमें बुक 1 लिखा हुआ मिलता है। क्या बुक 1। और एमएस पावर पॉइंट में हमें क्या मिलता है, तो हम कहेंगे हमें यहाँ पर प्रेजेंटेशन 1 लिखा हुआ मिलता है। क्या, तो हम कहेंगे इसमें हमें प्रेजेंटेशन 1 लिखा हुआ मिलता है। कौन दिक्कत किसी भी प्रकार की? सर आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है बहन, आपकी साइड से कोई दिक्कत होगी, हमारी तरफ से आवाज़ बिल्कुल ठीक है। मेरे सामने फोन में क्लास चल रही है, एकदम चकाचक आवाज़ आ रही है, एकदम बढ़िया वाली। आप चेक कराइए अपने फोन के स्पीकर को, चेक कराइए, अपने ईयरफोन को चेक कराइए, ठीक है। इससे आगे मैं कहूँगा तो विवाद हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ तक की बात क्लियर है, ओके। आगे बढ़ते हैं, मजा की बात है, आगे देखेंगे। तो ये हमने सभी चीजें जान ली कि भैया इसमें जो सबसे ऊपर की पट्टी है, हमने टाइटल बार कह दिया, ये मेन्यू बार है, ये हमारा इसके ऊपर वाला ये मेन्यू बार है ही, ये रिबन बार है पूरी, और ये हमारा नीचे की तरफ स्टेटस बार दिया ही रहता है। तो ये तो सब वही चीजें हैं, ठीक है। आगे कुछ और ऐसे करके तो और अच्छे समझ जाओगे। अच्छा, जब हम एमएस एक्सेल को ओपन करते हैं, बीच में जो ये बॉक्स खुलते हैं ना, इन्हें प्लेस होल्डर कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें प्लेस होल्डर कहा जाता है ना। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें प्लेस होल्डर कहा जाता है, ठीक है जी। और जब भी हम एमएस पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तो इधर की तरफ, जब भी हम पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तो इधर की तरफ लेफ्ट साइड में हमें एक ऐसे थोड़ा एरिया मिलता है जहां पे छोटे छोटे बॉक्स के रूप में हमें स्लाइड दिखती है। इसे हम स्लाइड पेन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम स्लाइड पेन कह रही होती है, ठीक है जी। ओके, जब आप इस फाइल टैब पर क्लिक करते हो तो बैक स्टेज व्यू खुलता है, बता चुके हैं। टाइटल बार, क्विक एक्सेस टूलबार, यानी कि इससे सभी चीजें पता चल रही हैं, ओके। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं कि जो प्रेजेंट कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो, जैसे मैंने आपको बताया था, कुछ एमएस वर्ड ऐसे होते हैं आपके वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो एमएस वर्ड की तरह ही काम करते हैं, है ना। कुछ ऐसे हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं एमएस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो एमएस वर्ड की तरह काम करते हैं। कुछ ऐसे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ ऐसे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे जो क्या करेंगे, जो आपका एक्सेल की जैसा काम करते हैं। ऐसे ही कुछ ऐसे पावर पॉइंट, ऐसे कुछ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, चलिए, है ना। कुछ ऐसे आपके क्या होते हैं, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो पावर पॉइंट की तरह काम करते हैं। तो पावर पॉइंट तो दुनिया जानती है। इसके बाद स्लाइड्स, इसमें भी प्रेजेंटेशन बनती है। गूगल स्लाइड में भी प्रेजेंटेशन बनती है। स्लाइड बीन प्रेजेंटेशन बनेंगी। जोहोसो, विस्मी, प्रेजी, की नोट, माइक्रोसॉफ्ट स्वे, हाइकाडेक, फ्लोवेला, कैनवा, जेनेली, ब्यूटीफुल एआई, लडस, ये हमारे जितने भी नाम है ना। और ओपन ऑफिस इंप्रेस, ओपन ऑफिस इंप्रेस ये भी एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि लिब्रे ऑफिस का होता है। क्या, जो कि हमारा लिब्रे ऑफिस का होता है, ठीक है। सर एक बार लास्ट वाला बिल्कुल समझ लीजिए। देखो ये लास्ट वाला मैं बस ऐसे लगा दिया था, चीजें इसमें वही सब दी गई हैं जो इससे पहले वाले में। सबसे ऊपर वाले को टाइटल बार कह दिया, ठीक है। ये हमारे फाइल टैब हो गया, ये फाइल टैब हो गया। ये होम टैब की रिबन हो गई पूरी, ये दी गई है, ठीक है। ये हमारा पूरा स्लाइड का एरिया हो गया, ये पूरी एक स्लाइड हो गई यहाँ से यहाँ तक की, राइट। इसके बाद ये जो एरिया होता है हमारा, ये स्लाइड पेन होता है जिसमें हमें स्लाइड दी जाती है ना। इसके ऊपर ये हमारा क्विक एक्सेस टूलबार हो गया। तो ये कुछ चीजें होती है, ठीक है। ये हमारा स्टेटस बार में स्लाइड का व्यू और जूम का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, राइट। ये सभी ब्यूटीफुल एआई का काम क्या है, ये सभी की सभी हमारी क्या होती हैं, ये सभी की सभी हमारी प्रेजेंटेशन बनाने के काम में ही आते हैं, जितने भी नाम मैंने आपको यहाँ पर बताए। कोई दिक्कत? लिब्रे ऑफिस क्या है, देखो जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है, यानी कि इसका अगर आप यूज करना चाहते हो तो आपको इसको खरीदना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। इसी का एक दूसरा आपका ऑप्शन होता है कि आप लिब्रे ऑफिस का यूज करें। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट होते हैं, ऐसे ही लिब्रे ऑफिस होता है जो पूरी तरह से फ्री है और उसे आप नॉर्मली डाउनलोड कर सकते हो नेट से, और डाउनलोड करके फ्री में काम कर सकते हो। मतलब वहाँ पे भी आप एक्सेल की तरह काम कर सकते हो। तो अलग सॉफ्टवेयर है लिब्रे ऑफिस, एमएस ऑफिस जैसा ही एक दूसरी कंपनी का ऑफिस है, ऐसे आप मान सकते हैं, ठीक है, राइट। प्रेजेंटेशन का मतलब देखो क्या होता है, तो अगर मैं आपको आसान शब्दों में समझाऊं तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कोई मूवी चल रही है, ठीक है, या कोई भी चीज आपकी चल रही है, तो हम देखो मीटिंग वगैरह में क्या होता है कि सामने एक बड़ी सी एलईडी लगी हुई है और पूरी मीटिंग चल रही है और एक व्यक्ति उस मीटिंग को क्या है रन कर रहा है, चला रहा है, और वो प्रेजेंटेशन वो सामने ऐसे फोटो बदल देता है, फिर कहता है देखो हमारा प्लान ये है कि पहले दुल्हन यहाँ से एंट्री करेगी, है यहाँ से एंट्री करेगी तो यहाँ पे तो गिलास लगवा देंगे कांच वाला, है ना। फिर इधर से उसके ऊपर फूलों की वर्षा करवा रही होंगी, ठीक है। फिर जब दूल्हा यहाँ पे खड़ा होगा तो दूल्हा इससे कहेंगे तू रो भाई, जोर जोर से रो, ठीक है ना। फिर ऐसे करके पैरों को ऐसे करके नोट उछाल दे। तो ये प्रेजेंटेशन दे रहा है भाई कोई व्यक्ति, ठीक है। तो वो जो ऐसे चेंज करके फोटो सामने दिखा रहा है वो प्रेजेंटेशन है, वो क्या है, वो प्रेजेंटेशन है। और इस पेज पर जितनी भी चीजें लिखी हैं ये सभी के सभी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हैं, यानी कि आप प्रेजेंटेशन इन सभी सॉफ्टवेयर से बना सकते हैं, अलग अलग नाम मतलब, ठीक है, अलग अलग नाम मतलब, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम अब पावर पॉइंट का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो व्यवसाय अनुप्रयोग प्रस्तुतिकरण स्लाइड तैयार करने के लिए, यानी कि हम कहेंगे हैं, यानी कि हम कहेंगे कि प्रिपेयरिंग बिजनेस एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन स्लाइड्स, ठीक है, इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा हम पढ़ेंगे आगे कि क्रिएटिंग ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन, एनिमेशन की सहायता से ग्राफिकल चीजों को तैयार करना, क्या करना, अच्छा, ठीक है। आगे बढ़े तो आप कहेंगे कि एनिमेशन की सहायता से ग्राफिकल चीजों को तैयार करना, सामान्य उपयोग के लिए आर्ट गैलरी के द्वारा कलात्मक स्लाइड तैयार करना, और व्यवसाय जगत में ट्रेनिंग वगैरह देने के लिए, है ना, क्या देने के लिए, ट्रेनिंग वगैरह देने के लिए। जैसे मैं बताऊं, जैसे हमारा आरडब्ल्यू ऑफिस है, ठीक है। तो आरडब्ल्यू ऑफिस में क्या है कि ये कोई भी ऑफिस होता है, वहां पर अगर किसी चीज की ट्रेनिंग देनी है, ठीक है, तो वो जमाने तो चले गए भाई, वो जमाने चले गए कि लिख करके बताते थे, पूरा प्रेजेंटेशन बना दी और बटन चेंज करके वो पूरी ट्रेनिंग उसके द्वारा दी जाती है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हाउ टू ओपन पावर पॉइंट, है ना, हाउ टू ओपन पावर
पॉइंट। अब पावर पॉइंट को ओपन कैसे किया जाता है, पहले मुझे बता दो, यहाँ तक की बातें क्लियर हैं? सर ऐसे स्लाइड्स देते हैं फिर पूछते हैं नहीं, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वही चीज़ें देखोगे, ठीक है? चलो, अब कई सारे, पहले मुझे बताओ यहाँ तक की बातें क्लियर हैं, यस और नो? कई सारे दोस्त कह रहे हैं कि सर दूल्हा क्यों रोएगा, हैं? तो मुझे लगता है कि आपने कभी क्या नहीं किया, है ना? आपने कभी, चलो, इस वजह से आपको लग रहा है भैया रोता ऐसा नहीं है, अरेंज मैरेज में दूल्हा कभी नहीं रोता, वो हमेशा लव मैरेज में रोता है, ठीक है? तो अगर लव मैरेज आपकी होगी तो आपको पता चलेगा कि दूल्हा क्यों रोता है, क्योंकि उसे पता है कि बड़ी मुश्किलों से हो पाई है, ठीक है? इस वजह से वो रोता है भाई, है ना? अरेंज मैरेज में कभी तुमने दूल्हा रोते हुए नहीं देखा होगा। आगे बढ़े, हाउ टू ओपन पावर पॉइंट। लगता है सर ने अपनी शादी की प्रेजेंट की है, बहुत बढ़िया, कुछ भी बनाओ है। बाय रन डायलॉग बॉक्स, यानी कि डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए हम यहाँ पर, तो देखो जैसे याद करो आप, हम यहाँ पर पावर पीएनटी का यूज करते हैं, फिर मैं एक पेज पर अलग लिख देता हूँ इन चीजों का यूज करते हैं हम, पावर पीएनटी का यूज कर रहे हैं, है ना? कैसे, तो देखो अगले पेज पर बात, अगले पेज पर बात कर लेते हैं। देखो जब आप एमएस वर्ड को रन कमांड डायलॉग बॉक्स के जरिए ओपन करना चाहते हो तो आपको कौन सी कमांड देनी होती है? जब आप एमएस एक्सेल को ओपन करना चाहते हो तो आपको कौन सी कमांड देनी होगी? और जब आप एमएस पावर पॉइंट को ओपन करना चाहोगे, है ना, और जब आप एमएस पावर पॉइंट को ओपन करना चाहोगे तो हम किसका प्रयोग करेंगे, है ना? तो हम किसका प्रयोग कर रहे होते हैं, ठीक है? बहुत बढ़िया, बताएंगे एक बार जल्दी से। एमएस वर्ड, तो जो एमएस वर्ड होता है हमारा, इसे जब हम ओपन करते हैं तो विन वर्ड लिखते हैं, क्या लिखते हैं? तब हम विन वर्ड लिख रहे होते हैं, राइट? एमएस एक्सेल को जब हम ओपन करते हैं तो हम एक्सेल से ओपन करते हैं, और जब पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तो हम पावर पीएनटी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? तब हम पावर पीएनटी लिख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। पावर पॉइंट नहीं लिखेंगे, लास्ट में फिर हम पावर पीएनटी लिखते हैं इसे खोलने के लिए, ओके? तो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, सर्च बार में पावर पॉइंट लिख दो। दूसरा तरीका, स्टार्ट मेन्यू पर लिख दो। बाय डिफॉल्ट जब आप ओपन होता है तो दो प्लेस होल्डर होते हैं। जब भी आप पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तो क्या होगा? तो वहां पर दो प्लेस होल्डर होते हैं, जैसे कि इन फोटोज में आपने देखा, एक ये गया, एक ये गया, दो प्लेस होल्डर, ठीक है? और रेडीमेड स्टाइल को हम टेम्पलेट कहते हैं, क्या कहते हैं? रेडीमेड जो स्टाइल्स होती हैं उन्हें हम टेम्पलेट कह रहे हो, ठीक है जी? आगे कुछ और बातें वन लाइनर के तौर पर जो इंपॉर्टेंट हो सकती हैं पावर पॉइंट से रिलेटेड। पावर पॉइंट की बहुत ज्यादा क्लासेस नहीं होंगी, है ना? दो क्लासेस होंगी मैक्सिमम, और उतने में आपका पावर पॉइंट हो जाएगा। दो, हद से हद तीन, नहीं तो दो से तीन क्लासेस में हमारा पावर पॉइंट खत्म, क्योंकि मैक्सिमम चीजें इसमें वही है जो हमारी एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड में होती हैं उस प्रकार, ठीक है? क्या हुआ, ठीक है? इसके बाद आप देखेंगे पावर पॉइंट में सबसे ऊपर की पट्टी को क्या कहा जाता है, तो मैं बता चुका हूं। द टॉप मोस्ट बार इन पावर पॉइंट इज कॉल्ड द टाइटल बार, एंड द नेम ऑफ द एप्लीकेशन एंड द नेम ऑफ द प्रेजेंटेशन आर इन द मिडिल ऑफ द टाइटल बार ऑफ पावर पॉइंट। पावर पॉइंट के टाइटल बार के बीच में एप्लीकेशन का नाम और प्रेजेंटेशन का नाम होता है। पावर पॉइंट को ओपन करते समय बाय डिफॉल्ट होम टैब ओपन होता है, जैसे वर्ड में भी और एक्सेल में भी, है ना? एमएस वर्ड में भी और एमएस एक्सेल में भी, एमएस वर्ड में भी और एक्सेल में भी आपके क्या होगा कि पावर पॉइंट को ओपन करने पर बाय डिफॉल्ट होम टैब ओपन होता है, और पावर पॉइंट को ओपन करने पर बाय डिफॉल्ट टाइटल स्लाइड शो होती है। क्या कि द डिफॉल्ट स्लाइड टाइटल, द बाय डिफॉल्ट टाइटल स्लाइड इज शोन व्हेन यू ओपन पावर पॉइंट। यानी कि जब आप पावर पॉइंट को ओपन करते हो तो कुछ लेआउट होते हैं स्लाइड्स के, अभी मैं उन लेआउट के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है? तो उन लेआउट में से टाइटल स्लाइड लेआउट ओपन होता है, अभी देखेंगे आगे लेआउट क्या होता है, सभी चीजें जानेंगे। उससे पहले पावर पॉइंट के बाईं ओर स्लाइड शो पेन भी हम कह सकते हैं, स्लाइड पेन कहते हैं, या नेविगेशन पेन मौजूद होता है। यानी कि जो ये वाला पार्ट मैंने आपको बताया था स्लाइड पेन के नाम से, इसको हम नेविगेशन पेन के नाम से भी जान रहे हैं। इस नाम से इसको हम नेविगेशन पेन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ तक की बातों में कोई दिक्कत तो नहीं है, एक बार मुझे बता देंगे जल्दी से। यहाँ तक की चीज़ों में कोई दिक्कत तो नहीं है, एक बार यस करके बता दो नहीं है तो, क्योंकि फिर मैं आपको आगे और चीज़ें रिवाइज कराने वाला हूँ या बताने वाला, ठीक है? समझना ज़्यादा है, पावर पॉइंट उतारना कम है। हाँ, टाइटल स्लाइड क्या होती है, चलो अब हम ये बता देते हैं एक बार। ये देखो जैसे हमने यहाँ पर पावर पॉइंट ओपन किया, राइट? सीन टू लगाता हूँ, देखो मैं गायब हो रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, समझिएगा। अब देखो होता क्या है कि यहाँ पर आपको लेआउट में अलग अलग लेआउट मिलते हैं, जैसे अभी क्या है, चलो मैं एक नया पेज ले लेता हूँ, ठीक है? तो अभी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि एक तो ये बॉक्स है और एक बॉक्स ये है, राइट? लेकिन जब आप इस लेआउट में जाएंगे तो टू कंटेंट, अब देखो ये अलग चेंज हो गई। अब यहाँ पर ऐसे तीन डिब्बे आ गए इस पेज पर, तो ये हमारा अलग वो हो गया स्लाइड, है ना? ये अलग तरीके का लेआउट हो गया। इसके बाद आप देखोगे तो कंटेंट विद कैप्शन, ये अलग तरीके का हो गया। इसके बाद ब्लैंक तो बिल्कुल सफेद आ गया, और टाइटल स्लाइड वाला था ये, क्योंकि पहले पेज पर टाइटल स्लाइड किस लिए आता है? वो इसलिए आता है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, वो इसलिए आता है कि आप, क्योंकि जब भी हम कोई स्लाइड बना रहे होते हैं तो पहली वाली को तो उसके टाइटल के लिए रखते हैं कि ये किस चीज के लिए बनाई जा रही है, उसकी जानकारी दोगे ना पहले पेज पर, तो इसलिए उसे टाइटल बार कहा जाता है। उसके नीचे सब टाइटल आते हैं, राइट? क्लियर, यस और नो? चलो सर प्लीज बता दीजिए कि सिलेबस कब कंप्लीट होगा, मेरा पेपर है कॉलेज का। देखो भैया जिन भी लोगों का पेपर है आप पेपर दीजिए, सिलेबस कंप्लीट होने में थोड़ा अभी समय लगेगा, अप्रैल का महीना लगेगा, क्योंकि आपके पेपर में 40 क्वेश्चन आने हैं। यही अगर 20 क्वेश्चन आने होते 20 नंबर के तो हम थोड़ा कम पढ़ना पड़ता, पर जहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाते हैं फिर वहाँ नंबर ऑफ जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, वहाँ चीजें हमें प्रॉपर पढ़नी पड़ती है, ठीक है? और आपके पेपर में ऐसा नहीं मुझे मिला कहीं भी कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन हो, नहीं, पूरा ही सिलेबस कंप्लीट, हर एक चीज नंबर सिस्टम भी पूछा गया है, काफी सारी चीजें, तो हमें सभी चीजें पढ़नी होंगी। लेकिन एक बार अगर आप पढ़ लोगे फिर आपको बैंकिंग का कोई और पेपर देना है तो वहाँ पर फिर नहीं पढ़ना है ना? तो जल्दबाजी का प्रेशर आप ना बनाएं, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा जरूरी है सही होना, है ना? इसमें प्रेजेंटेशन बना सकते हैं क्या? बना करके दिखाएंगे भैया, हम इसीलिए तो हैं, बना करके दिखाएंगे, चिंता ना करो बिल्कुल भी, ठीक है? बना करके दिखाएंगे प्रेजेंटेशन, हल्की सी झलक आपको दे देते हैं, एक झलक दिखला जा, है ना? चलो देखो दिखाई दे रही है, तो इस प्रकार से आप क्या बना सकते हैं, इस प्रकार से आप अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। एक बार बताएंगे मुझे, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही यहाँ तक की चीजें समझने में, क्योंकि मैं आगे बढ़ने वाला हूँ और चीजों को लेकर के।
ठीक है जी। ठीक है भैया, तो ऐसे आपकी ये प्रेजेंटेशन बन जाती है। हालांकि जब आप कल की क्लास और कर लोगे तो आप देखोगे कि उसमें भी आप इस तरह से प्रेजेंटेशन में प्रॉपर बनाना आपको सिखा, ठीक है, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार बस ये बता दो कि सभी चीज़ें समझ में आ गई। देखो ये टूट गया है, अच्छा सीन 1 नहीं, सीन 2 ही है। तो आप देख सकते हैं सीन 1 है ना? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कितनी प्यारे तरीके से यहाँ पर आपका क्या होगा, कर दीजिए, दिखा दीजिए। ठीक है, देखिए ये क्या है, ये मेरा दिल है, नहीं यहाँ पे आएगा, ये दिल था और ये टूट गया है। इसका दिल था, है कि पत्थर का था दिल मेरा, नहीं शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था और दिल क्या हो गया, तो हम कहेंगे भैया दिल टूट गया। आगे बढ़े हम, क्लियर है, बहुत मजा आने वाला है, एक अच्छा टॉपिक है। एमएस एक्सेल वर्ड में जितनी आपको गुस्सा आई पढ़ने में उतना ही मजेदार टॉपिक है आपका, राइट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर। अब हम बात करते हैं कि एमएस पावर पॉइंट में टैब कौन कौन से होते हैं, क्या होता है आपका, है ना। एमएस पावर पॉइंट में हमारे टैब आखिर कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, हम देखेंगे फाइल टैब होता है जी, ये तो वर्ड एक्सेल में दोनों में होता है। होम टैब होता है, वर्ड और एक्सेल दोनों में होता है। इसके बाद इंसर्ट टैब होता है, वर्ड और एक्सेल दोनों में होता है। ड्रॉ टैब होता है, वर्ड और एक्सेल दोनों में होता है। ड्रॉ नहीं होता, वर्ड में होता है सिर्फ। डिजाइन टैब होता है वर्ड में और इसमें। इसके बाद जो ओनली हमारे पावर पॉइंट से रिलेटेड है वो ट्रांजिशन टैब है, एनिमेशन टैब है, स्लाइड शो टैब है और आपका रिकॉर्ड टैब है। ये हमारे सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, ये हमारे सिर्फ और सिर्फ इसके होते हैं, इसके पावर पॉइंट के होते हैं, राइट। फिर रिव्यू टैब वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट दोनों में मिलता है, तीनों में रिव्यू टैब तीनों में मिलता है, ऑफिस टैब हेल्प ये हमें तीनों में मिलते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बताओ दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा टैब ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ पावर पॉइंट का है, तो ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो और रिकॉर्ड। इसके अलावा अगर ऐसे पूछा जाए बताओ वो कौन सा टैब है आपका, है ना, बताओ वो कौन सा टैब है आपका जो एमएस जो हमारा हम कह सकते हैं जो सिर्फ फॉर्मूला एक्सेल में मिलता है, तो फॉर्मूला टैब है, कौन सा, वो फॉर्मूला टैब है, राइट। तो इसे याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा इसे याद करने में अगर दिक्कत नहीं होगी तो इनकी शॉर्टकट कीज आप मुझे बता देंगे क्या, इनकी शॉर्टकट कीज लिख लें एक बार स्पीड में, है ना। तो हम स्पीड में क्या लिखते हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं, वेरी गुड। तो हम यहाँ पर देखेंगे फाइल टैब को ओपन करने की जो शॉर्टकट की है वो ऑल्ट प्लस एफ होती है। होम टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की मेरे साथ बोलते जाओ, एच होगी। इंसर्ट टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की ऑल्ट प्लस एन होगी। ड्रॉ टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की ऑल्ट प्लस जे आई होगी। डिजाइन टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की ऑल्ट प्लस जी होती है। ट्रांजिशन टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की ऑल्ट प्लस के होती है, ये एक नई चीज आपको मिली है। एनिमेशन को ओपन करने की शॉर्टकट की ऑल्ट प्लस ए होती है पावर पॉइंट में, और यही ऑल्ट प्लस ए एमएस एक्सेल में होती है डेटा टैब के लिए, है ना। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे स्लाइड शो टैब, तो ये ऑल्ट प्लस एस होता है स्लाइड शो टैब। रिकॉर्ड टैब हमारा इसकी शॉर्टकट की आपसे नहीं पूछी जाती। रिव्यू टैब ऑल्ट प्लस आर हो जाएगी। व्यू टैब ऑल्ट प्लस डब्ल्यू, और हेल्प की पूछता है तो F1 हो जाए। तो ये सभी चीज़ें अभी तक हमने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं वो मैक्सिमम चीज़ें रिलेट करती हैं किससे, ये मैक्सिमम चीज़ें रिलेट करती हैं वर्ड और एक्सेल। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट भी बता दीजिए सर। भैया मैंने बताया कि बाकी सभी चीज़ें आपकी कॉमन है, बस ये 4 आपके अलग हैं तो इंपॉर्टेंट हो गए। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, यहाँ तक बताएंगे। आगे बढ़ जाएँ अब हम। बिल्कुल, तो आप देखेंगे कि ऐसे जब आप ऑल्ट बटन दबाते हैं ना नॉर्मली, या F10 बटन अगर आप दबा देते हैं तो होता है क्या कि प्रत्येक सेल, प्रत्येक इसके ऊपर आपका यहाँ पे ऐसे अक्षर लिखे आने लगते हैं, इनकी शॉर्टकट की लिखे आने लगती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अच्छा फाइल टैब क्या आपको पढ़ाने की जरूरत है, बताओ मुझे। फाइल टैब के अंदर कौन कौन से ऑप्शन होते हैं मुझे आपसे जानना है ना। फाइल टैब के अंदर कौन कौन से विकल्प मौजूद होते हैं वो मुझे आपसे जानना है। तो मैं कहूँगा भैया एक तरफ से न्यू ऑप्शन होता है, ओपन होता है, सेव होता है, सेव एज होता है, प्रिंट होता है, प्रिंट प्रीव्यू होता है। क्या ये चीज़ें दोबारा पढ़ाने के लिए लायक हैं, आप मुझे खुद बताओ, है ना। नहीं, आप कहेंगे सर नहीं हमें इनमें से कुछ भी मत बताओ क्योंकि ये सभी चीज़ें हमें ऑलरेडी आती हैं, जिन बच्चों ने ये सभी चीज़ें पहले से पढ़ी हुई हैं, राइट। न्यू, नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। ओपन, ओपन करने के लिए फाइल को, पहले से प्रेजेंटेशन कोई है उसे ओपन करने के लिए। सेव, किसी अपनी प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए। सेव एज, उसी प्रेजेंटेशन को किसी अन्य नाम से किसी अन्य स्थान पर किसी दूसरी जगह पर सेव करने के लिए। F12 शॉर्टकट की। प्रिंट, कंट्रोल पी से प्रिंट करने के लिए। प्रिंट प्रीव्यू, कंट्रोल F2 से प्रिंट निकालने से पहले प्रीव्यू देखने के लिए। एंड इन्फो, जानकारी लेने के लिए। एक्सपोर्ट, इसे वीडियो वगैरह में ट्रांसफर करने के लिए। और क्लोज, तो बंद करने। ठीक है, क्लोज क्या हो जाएगा आपका, तो बंद करने। कोनो दिक्कत नहीं है, ये सभी बातें पता है तो हम आगे बढ़ जाते हैं इसे स्किप करके, राइट। तो ये जितनी भी चीज़ें थी आपकी न्यू वगैरह ये सब स्किप कर दी हमने और हम आगे बढ़ गए, है ना। ये देखो जितने भी नाम लिखे हैं मैंने वहाँ पे, होम, न्यू, ओपन, इन्फो, सेव्स, ये सभी आप जानते हो, राइट। अब हम आ जाते हैं अपने होम मेन्यू की तरफ, वहाँ पर होम मेन्यू या मैं कहूँ होम टैब की तरफ। अब हम कहाँ जाते हैं, अपने होम टैब की तरफ आ जाते हैं। और इस होम टैब में भी, है ना, इस होम टैब में भी क्या होता है, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉमन है, राइट। लाइक क्लिप बोर्ड। क्या क्लिप बोर्ड दोबारा पढ़ाने की जरूरत है, चाहे एमएस वर्ड में पढ़ो, चाहे एक्सेल में पढ़ो, चाहे पावर पॉइंट में पढ़ो, इसमें आपको टोटल 4 ही ऑप्शन मिलते हैं। कौन कौन से, कट क्या होता है जानते हो, कॉपी क्या होता है जानते हो, पेस्ट क्या होता है जानते हो, फॉर्मेट प्रिंटर क्या होता है जानते हो। तो हमें क्लिप बोर्ड पढ़ने की भी जरूरत नहीं है इसमें, ओके। इसके बाद एक ग्रुप होता है फॉन्ट ग्रुप। इस फॉन्ट ग्रुप के अंदर बोल्ड क्या होता है सभी जानते हैं, है ना। इस फॉन्ट ग्रुप के अंदर फॉन्ट क्या होता है सभी जानते हैं, बोल्ड क्या होता है, इटैलिक क्या होता है, अंडरलाइन क्या होता है, सभी चीजें आप जानते हो। लेकिन पहले देख लो ये ग्रुप होते हैं, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, एडिटिंग, ड्राइंग। जो नए 2 ग्रुप हैं इनमें, जिन्हें आप नहीं जानते उनमें एक है स्लाइड और एक है ड्राइंग। बाकी तो वर्ड वाले ही हैं। बाकी कैसे, बाकी तो हमारे एमएस वर्ड वाले ही हैं। तो हम यहाँ पर स्लाइड ग्रुप को देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले कैसे, स्लाइड ग्रुप को। एमएस पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट कितनी स्लाइड मौजूद होती हैं, तो एक स्लाइड मौजूद होती है, ये बात इंपॉर्टेंट लिखना। और इन सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखना आप क्या, इन सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखना कंट्रोल एम, और मोस्ट के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना, ठीक है। क्योंकि अगर पावर पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाता है तो अमूमन ये सवाल जरूर पूछ लिया जाता है कि पावर पॉइंट में एक नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो कंट्रोल एम का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं, तो हम यहाँ पर कंट्रोल प्लस एम का प्रयोग कर रहे होते, कोनो दिक्कत नहीं हो। ठीक है, जब भी आपको एक और नई स्लाइड लेनी है तो आप डायरेक्ट कंट्रोल एम बटन दबा, राइट।
जब पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट पहली स्लाइड जो होती है वो टाइटल स्लाइड के रूप में आती है, वह उसके बाद की जो नई स्लाइडें होती हैं वो टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड्स के रूप में आती हैं। तो इंसर्ट नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल क्या होता है, एम होता है, और स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए क्या होगा मेरे भाई, डुप्लीकेट स्लाइड करने के लिए कंट्रोल डी होता है। क्या होता है, कंट्रोल प्लस डी होता है। ठीक है, कंट्रोल डी किस लिए, देखो एमएस वर्ड में कंट्रोल डी किस लिए थी, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। पावर पॉइंट एक्सेल में किस लिए थी, किसी सेल को डुप्लीकेट करने के लिए। और यहाँ पर क्या है, किसी स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए। यानी कि आप देखेंगे जैसे मैंने यहाँ पर एक दिल बनाया हुआ है, ऐसे ही मुझे एक और स्लाइड चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, या तो इसे सेलेक्ट करके डुप्लीकेट कर दूं, या मैं कंट्रोल डी बटन दबा दूं, डी दबाने पर दो हो जाएंगी। इसी की जैसी सेम टू सेम एक और स्लाइड आपकी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं है इसे याद करने में। वेरी गुड। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो ये लिखना नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना कि स्लाइड लेआउट 9 प्रकार के होते हैं। तुमने बताया ना कि जब हम एमएस पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तो टाइटल स्लाइड आता है, तो ये नाम के होते हैं जिसमें बाय डिफॉल्ट टाइटल आता है, 9 होते हैं ये टोटल। ठीक है, बाकी ये चीजें नहीं पूछी। इसके बाद हम अगले पर आ जाते हैं फॉन्ट ग्रुप में। ये हमारा फॉन्ट ग्रुप है, ये हमारा होम टैब का क्या है, ये हमारा एमएस पावर पॉइंट के होम टैब का फॉन्ट ग्रुप है। बिल्कुल। अब इस फॉन्ट ग्रुप में क्या होगा, इस फॉन्ट ग्रुप के अंदर देखो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, इंक्रीज फॉन्ट, डिक्रीज फॉन्ट, क्लियर, ऑल फॉर्मेटिंग, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, चेंज केस, टेक्स्ट, हाईलाइट कलर, फॉन्ट कलर, ये सभी आप जानते हो। राइट, ये सभी चीजें आप जानते हो कि नहीं जानते। जो आप नहीं जानते वो दो विकल्प हैं, एक शैडो का और एक कैरेक्टर स्पेसिंग। दो ही ऑप्शन ऐसे हैं जिन्हें आप नहीं जानते, एक होता है शैडो का और एक होता है हमारा कैरेक्टर स्पेसिंग का, और बाकी के जितने भी हैं वो सभी के सभी आप जानते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बताएंगे जल्दी से। बिल्कुल नहीं है जी। ठीक है, तो बाकी सबको मैं यहाँ पर नहीं बताने वाला क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं इन चीज़ों को, है ना। बाकी सबको मैं अभी आपको यहाँ पर नहीं बताने वाला। अब जो हम यहाँ पर जानेंगे थोड़ी सी चीज़ बातचीत और कर लेते हैं, फिर हम कल करेंगे, है ना, थोड़ा सा और बस। तो इनमें कोई दिक्कत तो नहीं है, सभी चीज़ें जानते हो, क्या बतानी है ये आप लोग बताएंगे, क्या इन्हें रिपीट करना है, यस और नो। क्या आप चाहते हैं मैं बोल्ड को रिपीट करूँ, क्या आप चाहते हैं मैं क्लियर और फॉर्मेटिंग को रिपीट करूँ, क्या आप चाहते हैं मैं इटैलिक को रिपीट करूँ, बताओ। नहीं चाहते ना। हाँ, कौन है भैया, हाँ। सर चार्ट अपलोड, बहन बहन मेरे भाई जो भी हो आप, मैंने टेलीग्राम डाउट ग्रुप में भेज रखा है चार्ट। ठीक है, वहाँ से ले लीजिए, प्लीज़ ले लीजिए वहाँ से। ठीक है, टेलीग्राम डाउट ग्रुप में क्या होता है कि जैसे आप टेलीग्राम को खोलोगे तो बहुत सारे मैसेज आए होते हैं, तो ऊपर की तरफ पिन मैसेज होता है, उस पिन मैसेज पर क्लिक करोगे ना तो वहाँ पर एक पिन, कोई वीडियो पिन करी होगी जैसे पीयूष सर ने, उसके ठीक ऊपर मैंने जो पीडीएफ भेजी है वो है, उसमें चार्ट दिया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब हम यहाँ पे। तो अब जो नई चीजें हैं सिर्फ उन्हें जानेंगे। शैडो क्या होता है, सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट के पीछे शैडो देने के लिए, सिंपल सी बात है, उसके नाम में ही उसका अर्थ छुपा हुआ है। वेरी गुड। कैरेक्टर स्पेसिंग क्या होता है, तो दो अक्षरों के बीच के कैरेक्टर स्पेसिंग को मैनेज करने के लिए, देखो एक होता है लाइन स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग दो लाइनों के बीच की दूरी होती है, और टेक्स्ट स्पेसिंग दो अक्षरों के बीच की दूरी होती है। क्या, दो अक्षरों के बीच की दूरी। तो फोन डायलॉग बॉक्स इन पावर पॉइंट, पावर पॉइंट में अगर आप फोन डायलॉग बॉक्स ओपन करना चाहते हो तो शॉर्टकट की कंट्रोल टी होती है। बाकी इसके फोन डायलॉग बॉक्स में ये ऑप्शन मिलते हैं जो कि इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं। अब आप देखोगे जो कैरेक्टर स्पेसिंग था तो इसमें बाय डिफॉल्ट नॉर्मल कैरेक्टर होते हैं जैसे लिखे जाते हैं, लेकिन इसके अंदर ऑप्शन होते हैं वेरी टाइट, टाइट, नॉर्मल, लूज और वेरी लूज। ठीक है, चलो। और इसके बाद आखिरी हमारा एक पेज है जिसमें हमने वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये हमारा एक चार्ट है जिसमें हमने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों को एक ही जगह लिख दिया है कि एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट होता था, एक्सेल में एरियल और पावर पॉइंट में एरियल। अब 2007 से अब तक क्या हो रहा है कि बाय डिफॉल्ट फॉन्ट तो सभी में कैलिबरी है, और फॉन्ट का साइज जो वर्ड और एक्सेल में 11 पॉइंट है और पावर पॉइंट में 18 पॉइंट है बस। ठीक है, चलो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, लेकिन क्लास अभी खत्म नहीं करेंगे हम, एक बार हम पूरी क्लास को रिवाइज कर लेते हैं, है ना। एक बार हम क्या कर लेते हैं, पूरी क्लास को रिवाइज कर लेते हैं मेरे भाई। वेरी टाइट वाले से क्या होगा, देखो भैया दिखा देते हैं, कीबोर्ड दे दो भैया जी एक बार, एक मिनट में प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, है ना। तो आप देखेंगे, देखिएगा मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है, अपना ही नाम लिख दिया क्योंकि आप लोगों को लिखूंगा तो फिर आप लोग आपस में डिसम। ठीक है, अभी आप देखोगे कि ये जो मैंने यहाँ पर नाम लिखा है ये जो मैंने यहाँ पर नाम लिखा है ये क्या है, तो भैया ये नॉर्मल लिखा गया है, लेकिन अगर मैं यहाँ से इसे क्या कर दूँ, इसे मैं टाइट कर दूँ, वेरी टाइट, देखो अंतर दिखा थोड़ा सा, नहीं दिखा, चलो लूज कर दूँ, लूज, वेरी लूज, दूर दूर हो गए अक्षर, टाइट करूँगा क्या हो जाएगा, पास पास आ जाए, बस इतना सा काम। ठीक है, बस इतना सा काम। ठीक है जी, चलो एक बार हम पूरी क्लास को रिवाइज कर लेते हैं एक बार, कि हमने क्या क्या जाना, और बहुत आनंदित तरीके से हमने ये पूरी क्लास समझी। जाना नहीं है भैया, कॉपी पेस्ट मत किया करो, मत किया करो, मत किया करो, इरिटेट कर रहे हो आप समझदार स्टूडेंट हो, मत करो ऐसे। आपको कोई बात कहनी है अपनी तो आप टेलीग्राम डाउट ग्रुप में मैसेज करो। ठीक है, ठीक है, आपकी बात हमारे पास आ गई, बट ऐसे करके आप सभी बच्चों की क्लास क्यों डिस्टर्ब कराना चाहते हैं, ये कोई तरीका नहीं होता मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर पावर पॉइंट। तो जब भी हम एमएस पावर पॉइंट को क्या करते हैं, जब भी हम एमएस पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तो पहले तो पावर पॉइंट होता किस लिए है, हम कहेंगे पावर पॉइंट एक ग्राफिक्स प्रस्तुतिकरण प्रोग्राम। क्या है, पावर पॉइंट एक ग्राफिक्स प्रस्तुतिकरण प्रोग्राम होता है जिसका प्रयोग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है, और इसे प्रेजेंटर के नाम से जानते हैं। अच्छा, जिन भी लोगों को एमएस एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट वाला चार्ट चाहिए वो क्या करेंगे, इसी पीडीएफ, ये जो आज वाली पीडीएफ है पावर पॉइंट की, इसके लास्ट में देखेंगे बिल्कुल एंड में, तो आपको वो चार्ट मिल जाएगा इसी पीडीएफ के साथ में, एप्लीकेशन में भी अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब भी एमएस वर्ड में एक पेज आता है और एक्सेल में एक सीट आती है और पावर पॉइंट में एक स्लाइड आती है आपकी। एमएस वर्ड क्या है हमारा, इसमें डॉक्यूमेंट बनते हैं, पावर एक्सेल में वर्कबुक बनती है और पावर पॉइंट में पावर वो बनती है आपकी स्लाइड्स। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, कलेक्शन ऑफ प्रेजेंटेशन बनती है, और इसे हम यहाँ पर, अच्छा मैंने यहाँ पर गलती कर दी है, यहाँ पर मैंने प्रेजेंटेशन लिखना चाहिए, क्या प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन। आगे बढ़े, है ना, आगे बढ़ते हैं इसके बाद।
कि फिर हमने यहाँ पर जाना कि जब भी आप अपनी फाइल को किसी भी नाम से सेव नहीं करते तो वो टेम्परेरी नेम डॉक्यूमेंट 1 के नाम से सेव होती है, बुक 1 के नाम से सेव होती है और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 1 के नाम से सेव होता है। फिर हमने इसका इंट्रो दिया, सबसे ऊपर वाली टैब को हम टाइटल बार कहते हैं, उसके लेफ्ट में साइड में हम उसे क्या कहते हैं, आपका नेविगेशन पेन या स्लाइड पेन कहते हैं, ये हमारा प्लेस होल्डर है। बाकी वर्ड एक्सेल में आपने जाना ही हुआ है। फिर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर ये अलग-अलग होते हैं, ओपन ऑफिस इंप्रेस ये सभी के सभी हमारे क्या है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। इसके बाद हमने जाना कि इसका यूज़ व्यवसाय वगैरह बनाने के लिए, आपका क्या है, कमर्शियल प्रेजेंटेशन बनाने के लिए भी किया जाता है। देन पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए हम क्या है, तो देखो एक्सेल को, वर्ड को अगर ओपन करना है तो विनवर्ड लिखोगे, एक्सेल को ओपन करना है तो एक्सेल लिखोगे, पावर पॉइंट को ओपन करना है तो पावर पीएनटी लिखेंगे, ठीक है। पावर पॉइंट में सबसे ऊपर की पट्टी टाइटल बार होती है, प्रेजेंटेशन का नाम होता है, होम टैब ओपन होता है, टाइटल स्लाइड्स होती है, सभी चीज़ें आपकी रिपीटेड हैं। फिर हमने जाना है एमएस पावर पॉइंट में ये टैब हमारी होती हैं, जिनमें से जो नए हैं वो ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड्स और रिकॉर्ड टैब होती है, राइट। इसके बाद हम और आगे बढ़ते चलेंगे और हमने जाना न्यू फाइल ओपन, हमें पढ़ना नहीं है। दो चीज़ें नहीं होती हैं, स्लाइड्स और ड्राइंग, जिसमें से हमने स्लाइड्स में जाना कि अगर कोई नई स्लाइड लेनी है उसकी शॉर्टकट की कंट्रोल+M होती है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन अगर कोई डुप्लीकेट स्लाइड लेनी है तो उसकी शॉर्टकट की कंट्रोल D होती है। फिर हमने आगे जाना कि जो फॉन्ट ग्रुप होता है इसमें दो ही चीज़ें नहीं है, एक शैडो और एक कैरेक्टर स्पेसिंग। शैडो किसी भी टेक्स्ट के पीछे शैडो देने के लिए और कैरेक्टर स्पेसिंग तो उसकी लाइन के उन अक्षरों के बीच में क्या है, दूरी को कम ज़्यादा करने के लिए, पास करने के लिए। और ये आपका लास्ट ऑप्शन बचता है कि जिसमें आपसे बाय डिफॉल्ट चीज़ें पूछी जाती हैं वो कि एमएस पावर पॉइंट में कैसा आपका कितना फॉन्ट बाय डिफॉल्ट होता है ये, ठीक है जी। तो यहाँ पर तो हो जाती है हमारी क्लास कंप्लीट। लेकिन अभी मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। जो भी बच्चे ये कहते हैं कि सर आप हमारा कमेंट क्यों नहीं पढ़ते, या जो बच्चे कॉपी पेस्ट करके रह जाते हैं, तो भैया मेरी बात आप ये ध्यान से सुनिए कि क्या आपको ये उचित लगता है कि किसी एक बच्चे की वजह से हजारों बच्चों की क्लास डिस्टर्ब हो? कोई भी सवाल है आपका, मैं मानता हूँ आपका सवाल जेन्युइन हो सकता है, लेकिन वो जेन्युइन आपके लिए है, बाकी बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि उन्हें दिक्कत नहीं है उस चीज़ से, है ना? अब क्योंकि उन्हें दिक्कत नहीं है और फिर भी उन्हें वो चीज़ सुननी पड़ेगी तो उन्हें इरिटेशन होगा। मेरी कोई दिक्कत नहीं है भाई, मुझे तो पढ़ाना है, मैं तो पढ़ा दूँगा। बट आप अपना देखिए, अगर मैं आपके मैसेज किसी और बच्चे का मैसेज कर रहा हूँ, उसको क्या जवाब दे रहा हूँ, तो आपको पसंद नहीं आएगा। तो आपके मैसेज का जवाब मैं दूँगा तो औरों को क्यों पसंद आ जाएगा? तो इसलिए जो भी वार्तालाप आपका हमारा है वो टेलीग्राम डाउट रूम में करो, उसे बनाया ही इसलिए गया है। ठीक है? लाइव क्लास में मैं किसी की भी रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। रैंडमली कोई इक्का-दुक्का आ गया, पढ़ लिया, क्लास को थोड़ा बोर हो रही थी या ऐसा हो जाता है ना कि क्लास पढ़ते-पढ़ते 20 मिनट हो गए, 25 मिनट हो गए और दिमाग हैंग करने लगा। तो थोड़ा-सा हँसी-मज़ाक करने के लिए 1-2 कमेंट पढ़ लिया, वो एक बात अलग है। बट हम रेगुलर, आप चाहोगे मैं आपसे बातचीत कर लूँ कमेंट के थ्रू, भाई सिर्फ आप अकेले नहीं पढ़ रहे बैच में, बाकी सभी बच्चे, है ना? जितने भी समझदार बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो सिर्फ पढ़ते ही हैं यहाँ पर। ठीक है? क्लिपबोर्ड क्या होता है? बहन जी आपको पुरानी क्लासेस देखनी पड़ेंगी, नई क्लासेस में आप नहीं सीख सकते कि क्या होता है, क्योंकि मैं ये सभी चीज़ें वर्ड एक्सेल में आपको पढ़ा चुका हूँ, है ना? बिल्कुल। सर डाउट ग्रुप टेलीग्राम में रिप्लाई नहीं, किसने कहा नहीं देते? आप टैग करो टीचर को, बिना टैग करे पता नहीं चलेगा। मैं दिन में 20 टेलीग्राम ग्रुप में और 5-5 हज़ार मैसेज होते हैं, उन ग्रुप में इतना टैग होता हूँ, ठीक है? अब भाई मैं 5-5 हज़ार गुणा 20 1 लाख मैसेज तो एक दिन में नहीं पढ़ सकता, तो टीचर्स को टैग कर दिया करो @ बना करके। उससे हमें ये पता लग जाता है कि 5,000 मैसेज में से 20 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे कोई सवाल पूछा है और उस पर क्लिक करने से मुझे आपके मैसेज पर पहुँच जाऊँगा और मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई दे दूँगा। लेकिन टैग नहीं करोगे तो भाई 5,000 मैसेज में आपका मैसेज कैसे ढूँढें? समझदार हैं आप, इतना बहुत ज़्यादा समय नहीं होता। अगर हम सिर्फ रिप्लाई करने पे ही लग जाएँगे फिर पढ़ाएगा कौन? तो सभी चीज़ें आपको थोड़ा-सा देखनी होती हैं। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। जो चार्ट आप लोगों को चाहिए था, वो चार्ट इसी क्लास के बोर्ड पीडीएफ में अभी आपको तुरंत मिल जाएगा, तो चिंता नहीं करनी, ठीक है? मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के साथ, एमएस पावर पॉइंट के ही नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, है ना? और खुश रहिए, ठीक है? तब तक के लिए राधे-राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।